आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेशन में आपको करवा चुका हूँ। बेसिक कर चुके हैं और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। बेसिक क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज के सेशन में भी वो क्वेश्चन जो कि आपके प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आने वाले सेशन होंगे उसमें फिर मैं आपके लिए अच्छे खासे लेवल के करने वाला हूँ क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300 इफ द प्रॉफिट इज 50%, द सेलिंग प्राइस इज। दोनों चीजें आपको दी हुई है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको सेल प्राइस दिया हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों का डिफरेंस कितना है? ₹300 का दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 300 है। प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है? 50% का मिल रहा है। प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है? 50% का मिल रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है। और अगर मुझे प्रॉफिट 50% का मिल रहा है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता है कितनी? 1/2 होगी। और ये 1/2 जो है ना, ये प्रॉफिट के लिए है फ्रैक्शन। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो अगर ये आपका कॉस्ट प्राइस है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 2 + 1। प्रॉफिट होता है तो हम ऊपर वाली वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, आप सभी को पता है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 2 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? देखिए 50% का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है, तो मेरा प्रॉफिट 50% मुझे देने वाला है। तो यहां से मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली और दोनों का मैंने रिलेशन निकाल लिया। अब क्वेश्चन में मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है, आपको दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है। आपको दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कितना है? देखो 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितना? 300। और आपसे पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस बता दो। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3 यूनिट है, तो बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 900 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप विद इन 5 सेकंड कर सकते हो वो तरीका भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि 2 मोबाइल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस। 2 मोबाइल जो है वो सेम प्राइस पे सेल किए जाते हैं। इफ ऑन वन अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड एंड ऑन अनदर अ लॉस ऑफ 10% इज इनक्योर्ड। अगर एक पे तो 10% का प्रॉफिट हुआ है मुझे और दूसरे पे मुझे लॉस हुआ है 10% का, तो आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट का मुझे हुआ होगा। अब देखिएगा, ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए, कंपलसरी है, उसको तो सीखना ही है। उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है जल्दी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से समझो, इसमें जो सेलिंग प्राइस है ना आपका, वो सेम दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको सेम दिया हुआ है दोनों प्रोडक्ट का, दोनों मोबाइल फोन्स का। और पहले वाले पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस पहले वाले की 10 यूनिट है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 11 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 10 से 11 हो जाएगा ना, प्रॉफिट हो रहा है 10% का। और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो लॉस हो रहा है 10% का, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है दूसरे वाले का तो सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि नेट प्रॉफिट और लॉस बता दो कितना था। लेकिन इसमें एक बहुत प्यारी कंडीशन ये वाली कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है। तो अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? इस वाली वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि आपको पता है ना कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर बनाना पड़ेगा। तो 9 को 11 और 11 को 9 अगर बनाना है तो ऊपर वाली फ्रैक्शन वैल्यू को, ऊपर वाले रिलेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 11 से कर दो, बन जाएंगे दोनों 99। हो गए आपके सेलिंग प्राइस इक्वल। अब देखो, जो फर्स्ट वाला मोबाइल फोन है और ये सेकंड वाला मोबाइल फोन है, तो फर्स्ट वाले का रिलेशन क्या बनेगा? 90 और यहाँ पे 99 बनेगा। ठीक है, मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। सेकंड वाले का बनेगा 110 और 99 बनेगा। अब देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर आ गई है। अगर मैं दोनों की कॉस्ट प्राइस को ऐड करूं, 90 + 110 करूं, तो कितना हो जाता है? 200 हो जाता है। मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 200 रुपीज, और दोनों को सेल किया गया कितने पे? 99 और 99, मतलब कि 198 पे। तो 200 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस था, 198 आपका सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब आपको 2 रुपए का लॉस हुआ। 2 रुपए का लॉस हुआ कहां से? 200 से, क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस टोटल 200 है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा
कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो आप क्या कहोगे सर 1%। 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको आना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेना बस। लेकिन अब डायरेक्ट करना है सर इस तरीके की क्वेश्चन को, इसमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना आपको। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि सेलिंग प्राइस सेम है दोनों की, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और प्रॉफिट हो रहा है 10% का और लॉस हो रहा है कितना, 10% का। ये वैल्यूज भी इक्वल है। अगर प्रॉफिट भी 10% का हो रहा है, लॉस भी 10% का हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे सर, ये जो 10% है इसको लिखो 10%, और ये जो 10% है इसको लिखो 10%, दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1%। 1%, और यहाँ पे हमेशा लॉस ही होगा। आप चाहे जो मर्जी आप यहाँ पर ना इस कंडीशन पे जो मर्जी परसेंटेज लिख लो, आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। अब मान लो कि ये 10 नहीं 20 होता, और ये 10 नहीं ये भी 20 होता, तब कैसे करते सर, तो दोनों का 20 ले लो, प्रॉफिट का 20 लॉस का 20, दोनों को लिखा 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 4% आ जाएगा, 4% आ जाएगा, और ये क्या होगा, हमेशा लॉस होगा 4% का। ठीक है, तो अगर दोनों आपके प्रॉफिट और लॉस अगर इक्वल आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो, खत्म, ज्यादा नहीं करना इसमें। अगर अलग अलग आ गए तो सर यहाँ पे 10% के अलावा कुछ आ गया तो, और दोनों वैल्यूज अलग अलग आ गई तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। फिर आप सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने प्रॉफिट 20% कर दिया और इसको 10% कर दिया। अगर अलग अलग आ जाते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, उसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। अब भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, पिछला वाला तो क्वेश्चन है, ये दो मोबाइल फोन है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, एक को 20% के प्रॉफिट पे बेचा और एक को बेचा है लॉस पे 10% के प्रॉफिट 10% के लॉस पे, तो आपको नेट प्रॉफिट या लॉस बताना है। अब ध्यान से समझो, पहले वाले का 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो 5 से 6 हो जाएगी वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। और दूसरे वाले पे 10% का लॉस हुआ है, तो 10% का लॉस मतलब अगर ये 10 तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन सेम प्राइस है दोनों का, सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 9 और 6 से मैंने इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि सेलिंग प्राइस इन दोनों का इक्वल आ जाए। तो फर्स्ट वाला कितना देगा 45, और सेलिंग प्राइस कितना देगा, कॉस्ट प्राइस 45 और सेलिंग प्राइस कितना देगा आपको 54 देगा। सेकंड वाला भी 6 से करोगे तो कॉस्ट प्राइस 60 देगा और सेलिंग प्राइस 54 देगा। यानी कि टोटल अगर आपका मैं कॉस्ट प्राइस करूं तो वो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा भाई, 60 + 40 100 + 5 105, और ये 108 हो जाएगा। यानी कि यहां पर तो आपको प्रॉफिट हो गया। सर अभी तो आपने कहा था कि हमेशा लॉस होगा, वो उसी कंडीशन पे होगा जब ये दोनों परसेंटेज जो है ना वो सेम होंगी। ठीक है, वो उसी कंडीशन पे पॉसिबल होगा जब दोनों परसेंटेज सेम होंगी, तब हमेशा ही लॉस होता है, चाहे आप जो मर्जी वो परसेंटेज यूज कर लीजिएगा, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग है ना, लाइक 20% यहाँ पे है 10% यहाँ पे है, तो आपको सॉल्व करके देखना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस 105, सेलिंग प्राइस 108, यानी कि 3 का प्रॉफिट हुआ 105 से, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, तो मल्टीप्लाई 100 करो। 3 से करोगे तो ये 35 देगा, 5 से करोगे तो ये 7, और ये कितना देगा 20 देगा। तो ये 20/7 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हुआ, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे एग्जामिनर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 दोनों का डाउट मत रखिएगा, सेम परसेंटेज आ जाती है तो डायरेक्ट सॉल्व करो, अलग अलग आती है तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से समझिएगा, बेसिक सवाल है और बहुत ही बेसिक सवाल है, खैर ये तो आप बना लोगे मुझे पता है। एक शॉपकीपर है जो प्राइस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, कितने से 40% से इंक्रीज कर देता है कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, और वो जब सेल करता है तो 5% का डिस्काउंट देता है, तो एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट आना होता है। बड़ा ही बेसिक सा सवाल हो गया। देखो यार, शुरू के जो 10 क्वेश्चन है ना, वो मैंने हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको शुरू के 10 क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, मतलब बेसिक जो भी होता है ना, बेस जो होता है उसको मैं क्लियर करा दूं, और फिर बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उनमें फिर हम लोग हमारी जो बिल्डिंग होती है ना, उसकी नींव तैयार हो गई है अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक, और फिर आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वो हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें फिर दिक्कत ना आए हमको। तो इसलिए मैंने हमेशा 10 क्वेश्चन शुरू की कोशिश की है कि आपको मैं बेसिक करवा दूं पहले। अब देखो, कॉस्ट प्राइस, लेट्स अज्यूम कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था। मार्क प्राइस कितना होगा भाई, उसने 40% से बढ़ा के लिख दिया
है ना, 40% से बढ़ा के लिख दिया। यही तो बोल रहा है वो, उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए था, तो 40% का अगर प्रॉफिट चाहिए था तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो भैया मार्क प्राइस आपको करना पड़ेगा 140, 40 से बढ़ाना पड़ेगा ना। तो आपका कॉस्ट प्राइस तो 100 हो गया, मार्क प्राइस आपका 140 हो गया, लेकिन सेलिंग प्राइस में कुछ चेंजेस हैं। सेलिंग प्राइस में क्या है, सेलिंग प्राइस में आपने 5% का डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट हमेशा कहाँ कैलकुलेट होता है, हमेशा मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो मार्क प्राइस 140 है सर, 5% का डिस्काउंट देना है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, मतलब 7 कम कर दो तो 133, ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस 140, सेलिंग प्राइस 133, तो आपको उसकी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 100 रुपए की जो चीज थी वो 133 में चली गई, तो आपको 33 का प्रॉफिट हुआ, कहां से, 100 से। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, आप कहोगे सर 33% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करा देता हूं। देखिए ध्यान से समझिए। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बार आपको मिलेगा कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है। भाई हमें तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पे निकालना आता है, लेकिन इस बार तो इसने सेलिंग प्राइस पे कह दिया कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द कॉस्ट प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%, देन ही आल्सो रिड्यूस्ड द सेलिंग प्राइस बाय 10%। जब कॉस्ट प्राइस 10% से कम हुई तो उसने सेलिंग प्राइस को भी 10% से कम कर दिया। तो आपको बताना है हिज प्रॉफिट, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस विल बी, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। और ये हमारा किस पे प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता था तो हम इसको कॉस्ट प्राइस लेते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन में लिख के दिया है कि ये जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस पे है, इसका मतलब ये आपकी सेलिंग प्राइस है, और ये जो 1 यूनिट है ना, ये आपका क्या होता है, हमेशा ये आपका प्रॉफिट होता है, ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस आपकी 5 यूनिट है, प्रॉफिट आपका 1 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, यहां से तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब कॉस्ट प्राइस ध्यान रखिएगा कि इनको ऐड मत कर देना, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 4 यूनिट हो जाएगा। अगर आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 5 यूनिट है, और प्रॉफिट जो है वो कितना है, 1 यूनिट का है, और आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है। अब ध्यान से समझो मेरी बात, 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट था, कॉस्ट प्राइस आपके लिए 4 यूनिट था, तो 4 से 5 हुई ना वैल्यू, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने सेलिंग प्राइस पे उस एक को कैलकुलेट किया, इसलिए 20% आया। अगर वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता तो 25% आता, क्योंकि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। 1 यूनिट का प्रॉफिट अगर कॉस्ट प्राइस पे उसको हुआ होता तो डिवाइड बाय 4 करते इंटू 100, तो कितना 25% आता। ये तो कॉस्ट प्राइस की बात है, लेकिन उसने जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो 1 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया, तो सेलिंग प्राइस पे मतलब 5 से कर दिया, 100 से करोगे तो 20% का प्रॉफिट दिखाएगा वो। समझ रहे हो इस बात को आप, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट। अगर सेलिंग प्राइस पे आपको दिया है प्रॉफिट, तो कैसे वहां से कॉस्ट प्राइस निकाली जाती है, ये मैंने आपको यहाँ से समझा दिया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अब आप निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे दिया गया है तो। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से समझ, सॉरी इसमें इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अभी तो, है ना, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है। चलो ये यूनिट कंफ्यूज कर रही है तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना, 5 यूनिट। अब रिलेशन लिखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन क्या है कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 होगी। अब जो कॉस्ट प्राइस है वो 10% से रिड्यूस हो जाती है ना, 10% से कम हो जाती है। तो आपको तो यहाँ पे अभी फ्रैक्शन वैल्यू पता है, आपको तो यहाँ पे रेशियो पता है, तो आप क्या करो, इसको 40 मान लो, इसको 50 मान लो, बात तो एक ही है ना भाई। सबसे पहले 20% था हमारे पास में प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे, तो 20% सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1/5 लिखा 20% को।
1/5 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है 20% की। तो अगर सेलिंग प्राइस पे उसको कैलकुलेट किया गया है प्रॉफिट को, तो सेलिंग प्राइस नीचे लिखा जाएगा और प्रॉफिट ऊपर लिखा जाएगा। और अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट होने के बाद में जो सेलिंग प्राइस है आपकी वो 5 यूनिट है, तो ऑब्वियसली बात है जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 4 यूनिट रहा होगा। इस 4 पे ही तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तभी तो सेलिंग प्राइस 5 बन पाया। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। अब मुझे आपके कॉस्ट प्राइस को कम करना है 10% से, तो मैं इसको 40 मान लेता हूँ, इसको 50 मान लेता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके का इशू नहीं है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया, इसको 40 मान लिया, इसको 50 मान लिया। अब 10% कम करना आसान हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, 10% को कम करना आसान हो जाएगा। 40 का 10% कितना होता है, 4 होता है, 4 को कम ही तो करना है बस, तो 36 बचेगा। एक सेकेंड ये मैं हटा देता हूँ। अब इसको तो 10% कम करो, 36 बन जाएगा, और इसको भी 10% कम करो, तो ये कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। मतलब 36 की जो चीज है वो 45 में जा रही है अब। तो अब आपसे पूछा है कि क्या प्रॉफिट हो रहा होगा उसको, तो 36 की चीज जब 45 में जाएगी तो 9 का प्रॉफिट 36 से हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, सर ये तो 25% का प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जो उसको एक्चुअल जो प्रॉफिट था ना सेलिंग प्राइस पे, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे 10% कम होने के बाद का, वो 25% था। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसमें सीखने वाला ये था कि सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो कैसे आप कॉस्ट प्राइस और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले तो खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 12,500 रुपीज। 12,500 रुपए एक मोबाइल फोन है, उसका प्राइस आपको दिया हुआ है। शॉपकीपर सेल करता है उसको 28% के डिस्काउंट देने के बाद में। मतलब शॉपकीपर कहता है कि भाई 12,500 का है, लेकिन आपको 28% का, 28% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे आपको मिल जाएगा, और मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 12,500। और उसके बाद में भी, इतना डिस्काउंट देने के बाद में भी, जो शॉपकीपर है वो 25% का प्रॉफिट गेन करता है, उसको 25% का प्रॉफिट मिल जाता है। तो आपको ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है मोबाइल फोन की। ध्यान से समझो, आपको क्या पूछी गई है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी गई है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। जो मार्क प्राइस है वो आपको दी हुई है, कितना, 12,500। जो डिस्काउंट परसेंट है वो भी आपको दिया हुआ है, कितना, 28% डिस्काउंट। जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25%। अब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो सर सब कुछ ही तो दे दिया आपको। देखो ध्यान से सुनना इस बात को, 12,500 आपका मार्क प्राइस है। इस मार्क प्राइस पे 28% का डिस्काउंट दिया गया है। 28% का डिस्काउंट मतलब या तो उस वैल्यू का 28% निकालो आप और फिर उसमें से कम कर दो, या फिर उस वैल्यू का डायरेक्ट ही 72% निकाल दो। बात तो एक ही है ना, इसका मैं डायरेक्ट ही 72% निकाल देता हूँ, तो हो गया ना 28% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली। तो मार्क प्राइस जो थी मेरे पास में, उसका मैंने 72/100 निकाला, मतलब मैंने 28% का डिस्काउंट दे दिया। ये वैल्यू मेरे पास में आ गई जो मुझे उससे मिलने वाली है। लेकिन ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है ना उससे, ये वैल्यू जो है वो 25% का प्रॉफिट दे रही है। ये वैल्यू क्या कर रही है, 25% का प्रॉफिट दे रही है। इसका मतलब ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना आपकी, ये 125% की वैल्यू है, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है ना यहाँ पे 25% का। इसको लेने से 25% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, 125% की। तो डिवाइड करो 125 से, और अगर आपको 100 की चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करो। ये लास्ट वाली चीज समझ में आई क्या आपको? चलो एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ आपको, नहीं तो डाउट क्लियर नहीं होगा आपका। ये आपका मार्क प्राइस था 72%, मतलब 28% का डिस्काउंट दिया मैंने। तो सॉल्व कर लो इसको, देखो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 125 इंटू 72, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू शॉपकीपर को मिली, और इस वैल्यू पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 25% का प्रॉफिट मिल रहा है उसको इस वैल्यू पे। तो ये वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये तो प्रॉफिट के बाद की वैल्यू है, और 100% की चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब क्लियर है? तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 7200 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो कॉस्ट प्राइस था वो था 7,200 रुपए उस मोबाइल फोन का, बढ़ा के 12,500 लिखा, डिस्काउंट दिया 28% का, फिर भी 25% का गेन कर लिया। बताइए, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा सवाल है
थोड़ा सा यहाँ पर x यूज हुआ है, और x यूज आते ही कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने वाली वैल्यूज है ही नहीं इसमें, और एक्चुअल में नहीं है ना। बैंकिंग एग्जाम में कहीं पे आपको घबराने वाली वैल्यूज नहीं मिलेंगी कभी भी। लिखा हुआ है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 160 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज x प्लस 20%। कॉस्ट प्राइस 160 रुपए है, प्रॉफिट मिलता है कितना, x प्लस 20% का प्रॉफिट मिलता है कॉस्ट प्राइस पे। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, कॉस्ट प्राइस को ही बढ़ा दिया 25% से, सेलिंग प्राइस अभी भी वही है, सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है। तो सेकंड कंडीशन जो थी ना 25% का, आपने उसको इंक्रीज कर दिया कॉस्ट प्राइस को, तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता है, x माइनस 10% का प्रॉफिट मिलता है। तो आप तो x की वैल्यू बता दो, इतना सा काम कर दो बस। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा सवाल है। कॉस्ट प्राइस कितना है 160 रुपीज का, सबसे पहले तो आपको यही बोला गया है, और इसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है कितना, x प्लस 20 का। तो अब देखो एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं आपके पास में, तो आप ना तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो ना इसको बढ़ा सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 160 का x प्लस 20% सॉल्व करो और इसको 160 में ऐड करो। यही तो होता है एक्चुअल में भाई, किसी वैल्यू का 20% से उसको इंक्रीज करना है, तो उस वैल्यू का या तो डायरेक्ट 120% निकाल दो, या फिर आप क्या करोगे, आप करोगे कि भाई पहले 20% निकालें और फिर उसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका x प्लस 20% निकालूंगा और 160 में ऐड कर दूंगा। तो इंक्रीज हो गया क्या, ये बिल्कुल हो गया सर। तो यानी कि पहले कॉस्ट प्राइस 160 था, तो जो सेलिंग प्राइस है मेरा वो कितना हो जाएगा, 160 तो था ही मेरे पास में, इसमें इतना परसेंट और ऐड हो जाएगा। बताओ ये बात क्लियर हुई, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको ऐड किया है। सॉल्व हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो हटा सकते हो आप, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो जीरो को हटा देते हैं, जीरो को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो नीचे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं ना, इसको देखो चेंज कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस, फर्स्ट वाली कंडीशन का सेलिंग प्राइस कैसे है, 160 रुपीज प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया। ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैंने बस चेंज करके लिख दिया। अब सेकंड कंडीशन पे क्या हो रहा है कि जो आपकी वैल्यू है ना, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है सेकंड वाली कंडीशन पे, वो 25% से इंक्रीज हो गया। 25% से इंक्रीज मतलब 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो 4 की वैल्यू 160, तो 1 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू 200। 25% से इंक्रीज हो गया, मतलब 160 था तो वो अब कितना बन गया, 200 बन गया। बड़ी ही बेसिक सी चीज है ना, इसको तो आप अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या हुआ, इस पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, x माइनस 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सर, 200 तो है ही मेरे पास में, प्लस इस 200 का कितना, x माइनस 10% में निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यही तो होगा ना कि भाई 200 था, 200 का मैं क्या करूंगा, 200 का मैं x माइनस 10% निकाल दूंगा और मेरा सॉल्व हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या दी हुई है आपको, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम दी हुई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जो सेलिंग प्राइस है आपकी फर्स्ट कंडीशन वाली और सेकंड कंडीशन वाली दोनों सेम है, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं रहा है अब आपके लिए। ये जो 10 है ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 160 था, एक और जीरो लग जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 16x, प्लस कितना हो जाएगा 320, और डिवाइड में भी 10 बचा हुआ है इसके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे आप अगर देखोगे तो देखो लेफ्ट साइड में 10 है ना, तो यहाँ पर भी 10 रख लो, मतलब एक जीरो से ही एक जीरो हटाओ, ज्यादा मत हटाओ। तो ये जो 10 होगा ना, ये इसके पास आ जाएगा 2000 बनेगा, प्लस ये कितना 20x माइनस ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 10। अब 10 से 10 को हटा दो। ठीक है, 10 से 10 को हटा रहा हूं मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू को 0 से 0 कैंसिल किया था मैंने, 200 से 200 कैंसिल नहीं किया मैंने। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, बस छोटी सी कैलकुलेशन है ये। अब ये टोटल कितना दे रहा है, 1920 दे रहा है, प्लस 16x, और ये कितना दे रहा है, ये 200 कम करोगे तो ये 1800 दे रहा है, प्लस 20x दे रहा है। अब 1800 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो 1920 माइनस 1800 120, 120 बचेगा, और ये कितना 4x बचेगा। तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन जो मैंने की है, समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल समय नहीं लगता आपको ये सब करने में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसी वैल्यू को अगर बढ़ाना है x प्लस 20% से, तो उस वैल्यू का ही x प्लस 20 ऐड कर दो। क्लियर है।
संभाल लोगे, मेरे ख्याल से संभाल लोगे आप इतने इस तरीके के क्वेश्चन को, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा रोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, अ शॉपकीपर सेल हिज गुड एट इट्स सीपी ओनली, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। मतलब वो ये कहता है कि अगर मैं 100 रुपए का लेके आया हूँ तो मैं 100 रुपए का ही बेच रहा हूँ, अगर मैं 100 रुपए का खरीद के लाया हूँ तो 100 रुपए का बेच रहा हूँ। इतना ईमानदार तो कोई नहीं है सर। आगे यहाँ पे क्लियर हो गया। बट ही यूजेस 750 ग्राम वेट एट द प्लेस ऑफ 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो की जगह पे 750 यूज करता है। वो देखो यहाँ पे कर दिया ना घपला उसने, 750 ही यूज करता है वो 1 kg के जगह पे। तो आपको ये बताना है उसका नेट प्रॉफिट कितना था। देखो ये बेसिक सवाल है ना, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में लिया है। जब इस तरीके के और क्वेश्चन आएंगे ना, जब शॉपकीपर इस तरह की गड़बड़ करेगा तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे इसमें, और आपको आगे वाले क्वेश्चन, आगे आने वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझो, आपका जो वेट था वो था 1000 किलो, सॉरी 1000 ग्राम। आपने दिया कितना, 750 ग्राम। आपने कॉस्ट प्राइस पे, जिस कॉस्ट प्राइस पे परचेज किया उसी प्राइस पे आपने बेच दिया, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है इसमें। सारे का सारा खेल जो है वो आपकी इस वेट का है कि आपने 1000 ग्राम लिया और 750 ग्राम, मतलब 750 ग्राम बेचा। कितना बचाया आपने, 1000 देना चाहिए था लेकिन आपने दिया 750, तो कितना बचाया, 250 बचा लिया ना आपने। कहाँ से बचाया, यहीं से तो बचाया, 750 से बचाया। 250 ग्राम आपकी क्या हो गई, बचत हो गई 750 ग्राम से, क्योंकि 750 ही तो दिया आपने, तो उसी पे तो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, जो देते हैं उसी पे तो होता है। तो निकाल लो इसको, ये 3 टाइम हो जाएगा, 100/3 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। बेसिक सा सवाल था, आगे आने वाले में इसमें और भी चीजें ऐड हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से समझो। अ शॉपकीपर बाइज 12 बुक्स एट ₹200 ईच। एक शॉपकीपर है जो 12 बुक परचेज करता है ना, 200 रुपए ईच, मतलब हर एक बुक जो है वो 200 रुपीज की है। ही सेल 8 बुक्स एट 15% प्रॉफिट, वो 8 बुक्स तो 15% के प्रॉफिट पे सेल करता है। ही मार्कअप द रिमेनिंग बुक बाय 25%, बची हुई बुक्स को 25% से मार्कअप करके लिखता है। देन ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 12%, और उन पे 12% का डिस्काउंट भी ऑफर करता है। तो आपको बताना है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना रहा होगा उसका, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। तो ध्यान से समझो, टोटल कितने बुक परचेज किए, 12 बुक परचेज किए, एक बुक का प्राइस 200 था, तो टोटल 12 बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 2400 रुपए टोटल प्राइस हो गया। 8 बुक को उसने 15% के प्रॉफिट पे सेल किया। 8 बुक्स हैं 15% के प्रॉफिट पे, मतलब कि पहले 200 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, उसको 15% से क्या करना है, इंक्रीज करना है अपने प्रॉफिट को। तो इसका डायरेक्ट ही 115% निकाल दो, 15% से इंक्रीज करना है ना आपको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230। तो 230 रुपए के अकॉर्डिंग बेच रहा है वो, 8 बुक को 15% के प्रॉफिट पे, मतलब 230 रुपए के अकॉर्डिंग बेच रहा है। तो 230 इंटू 8 कर लो, ये आपने बताना है इसको। तो ये तो आप कर सकते हो इजिली, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 ये 8, तो ये हो जाएगा 1840। इतने रुपए तो उसको मिल गए 8 बुक को सेल करने पे। ठीक है, इतने प्राइस उसको मिल गया जब उसने 8 बुक को 15% के प्रॉफिट पे सेल किया। अब बची हुई बुक्स, बची हुई कितनी है सर, 4 बुक ही तो बची, टोटल 12 थी, 8 सेल हो चुकी है। वो उन 4 बुक को क्या करता है, 25% से वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। मतलब वैल्यू उसकी कितनी थी, 200 थी एक बुक की, इसको 25 से बढ़ाता है, मतलब इसका 125% निकाल दो, बढ़ गई वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद में डिस्काउंट दे देता है कितने का, 12% का। 125% तो पहले बढ़ा देता है और फिर 12% का डिस्काउंट दे देता है। तो 125 से मैंने बढ़ा दिया, 12% का डिस्काउंट, मतलब इस वैल्यू का डायरेक्ट 88% निकालो, इस वैल्यू का डायरेक्ट ही 88% निकाल दो, बात बराबर ही है। तो देखो ये 20 से 20 कैंसिल, 25 से करोगे 4 टाइम, 25 से करोगे 5 टाइम, 2 से कर लोगे 2 टाइम, 2 से कर लोगे 4 टाइम, 44 टाइम। तो 44 इंटू 5 220 होता है। तो ये 220 रुपए के अकॉर्डिंग जाने वाली है, तो ये 880 की चली जाएंगी। सम कर लो इन दोनों का, कितने रुपए मिले आपको, 2720 रुपए मिल गए आपको। आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 2400, आपको मिले कितने, 2720। तो 2720 में से 2400 को माइनस कर दो, तो आपने प्रॉफिट कितने का कमाया, 320 का कमाया। 320 का प्रॉफिट तो कमाया आपने, कहां से कमाया सर, 2400 रुपए से। यही तो था आपका कॉस्ट प्राइस, बस यही तो बताना है उसको। तो यहाँ पे लिखो 2400 इंटू 100, 0 से 0 हटाओ, 8 से करोगे तो 3 टाइम, 8 से करोगे तो 40,
40/3 मतलब 13.33%। ऑप्शन नंबर ई जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई 13.33%। 40/3 का मतलब 13.33%। क्लियर हुआ क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आज का सबसे बढ़िया सवाल मैं कह सकता हूँ इसको। एक तो क्वेश्चन नंबर 10 सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट दिया गया था, और एक ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना इसको बहुत अच्छे से। एक शॉपकीपर था, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 648 रुपीज में उसने बेचा एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसने 20% का क्या किया, वहां पे प्रॉफिट अर्न किया। तो भाई वो 648 पे जब बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। Had the shopkeeper sold the same article after giving a cash back of rupees X, अगर X रुपीज का उसने कैश बैक भी दिया होता, मतलब 648 था और X रुपीज का उसने कैश बैक दिया होता ऑन दी सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है ना उसका, सेलिंग प्राइस यही तो है X रुपीज का, अगर उसने क्या कर दिया होता, डिस्काउंट दे दिया होता इस 648 रुपीज पे, तो उसको कितना मिलता, उसको मिलता 100/9। 100/9% का उसको प्रॉफिट हो जाता। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है सर। देखो ध्यान से समझना, आपका सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 648 दिया हुआ है, लेकिन ये जो 648 है ये 20% के बाद की वैल्यू है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो 648 है ना, ये 20% का प्रॉफिट, मतलब ये 120% की वैल्यू है, हमें तो 100 की चाहिए, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आप कर सकते हो 12 से इसको डिवाइड करो, 0 से 0 गया, 12 से इसको करोगे तो 5 टाइम पे 60 और 4 टाइम पे ही हो जाएगा, तो 54 इंटू 10 540। तो कॉस्ट प्राइस मिल गया आपको कितना, 540 रुपीज था। ठीक है सर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 648, हमें मिल गया कितना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 540 है। अगर वो इस सेलिंग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे रहा है, ये जो 648 है ना, इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा है X रुपीज का, उसके बाद में भी उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 100/9%। 100/9%, तो परसेंट हटाओगे तो 1/100, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है, आपको पता है ये चीज। 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, कॉस्ट प्राइस 9, तो प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 10 हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 9 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 10 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो मेरी बात, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 9 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 540 रुपीज है, तो दोनों क्या बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस ही तो है। तो 9 की वैल्यू 540, मतलब 1 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो कॉस्ट प्राइस 540 और सेलिंग प्राइस 600 रुपीज बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 540, सेलिंग प्राइस 600। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना था, 648, सेलिंग प्राइस कितना है 600। कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 648 से आप 600 पे आ गए, 48 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो है 48। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। क्लियर हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 648, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 648, 20% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, मतलब कि कॉस्ट प्राइस आ गया 540, निकाल सकते हो। तो अब एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि भाई इतना करने के बाद में अगर आप X रुपीज का क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो, तो 100/9% का प्रॉफिट होता है। तो 100/9 मतलब 1/9, और 1/9 का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 9 है तो सेलिंग प्राइस 10 हो जाएगी। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, ये 540 बनेगा, ये 600 बनेगा, मतलब कि 540 से 600 पे आ गए आप। पहले आप थे 648 पे, अब आप आ गए 600 पे सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस 48, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, 15 क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।